नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हैं। और आज क्राइम के स्टोरी में एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आप ये सोचने लगेंगे कि जिस कॉलेज में जो स्टूडेंट डॉक्टर बनने का पढ़ाई करते हैं और उन्हीं को आगे चल करके जो देश के लोगों का मतलब मरीजों का इलाज करना, ट्रीटमेंट करना है, अगर जिस कॉलेज में वे लोग पढ़ रहे हैं, अगर अगर किसी कभी प्रॉब्लम में आते हैं, अगर उनका ही कभी तबीयत खराब होता है और उनके लिए अगर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाता है और फिर हॉस्पिटल पहुंचने में देरी की वजह से एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट का जो है मृत्यु हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे उस कॉलेज को लेकर के? और सारी जो व्यवस्था है, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल होता है, जो कॉलेजों को मान्यता और बाकी चीज़ें जो गाइडलाइंस रहती है मेडिकल कॉलेजों का, वो सारी चीज़ें चेक करती है और उसके बाद भी वो कॉलेज मतलब चल रहा है। प्राइवेट कॉलेज में तो ऐसे ही इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए लाखों लाख और करोड़ों रुपए मतलब स्टूडेंट के घर वालों को खर्च करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। अगर मेडिकल इमरजेंसी का समय, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में भी हम लोग का फर्स्ट एड किट और बाकी चीज़ें रहती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ कायदे से जो नेशनल मेडिकल काउंसिल जो इस तरह के मेडिकल कॉलेजों को मतलब मान्यता देती है, उन लोगों का जो गाइडलाइन है उसमें हॉस्टल में, कॉलेज कैंपस में जो है एम्बुलेंस रहना चाहिए। लेकिन एक किसी कॉलेज का स्टूडेंट जो आपात स्थिति में एम्बुलेंस नहीं मिल पाता और फिर जो है उसी कॉलेज के जो उसके दोस्त रहते हैं, सीनियर्स रहते हैं, वे लोग अपना प्राइवेट गाड़ी से ही जो है हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो है कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है। और डॉक्टर जैसे बताते हैं कि अगर कुछ समय पहले लाया जाता तो शायद जो है उस लड़के की जान बचा सकती। दरअसल यह सारा वाकया जो है जमशेदपुर का है। जमशेदपुर में एक मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज है। वहाँ पर जो है स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, अच्छा खासा वहाँ पर लगभग लाखों रुपया, करोड़ों रुपया जो है फीस लिया जाता है। और घटना जो है इसी गुरुवार की है। गुरुवार के दिन जो है उस कॉलेज के थर्ड ईयर में पढ़ने वाला दिव्यांशु पांडे नाम का एक लड़का जो 21-22 साल का था और 2019 में वह उस कॉलेज में दाखिला लिया था। 19 के बाद 20, 21-22 और 22-23 में वो अभी थर्ड ईयर में था और बिहार के समस्तीपुर का बेसिकली रहने वाला था। और जब मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन लिया तो उसके कुछ समय के बाद ही जो है उसके पिता की मृत्यु जो है समस्तीपुर में हो गई थी। बड़ा भाई जो है शुभांशु दिल्ली में रह करके शायद वहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहा और शायद जॉब भी करता, और वही जो है दिव्यांशु को पढ़ा भी रहा था इस जमशेदपुर का इस मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में। और अभी गुरुवार की शाम जो है लगभग 6:20 पर उसकी हालत खराब हो जाती है। जो उसके हॉस्टल के दोस्त लोग रहते हैं, दिव्यांशु से पूछते हैं तो वह बताता है कि उसने सल्फास की गोली खा ली है। जब यह बात उसके जो दोस्त रहते हैं हॉस्टल के, उन लोगों को पता चलता तो किसी तरह से जो है दिव्यांशु को उल्टी कराने का कोशिश कर देता कि उसके पेट में जो भी वह सल्फास जो गोली है या जो भी मतलब जहर है वो उसको किसी तरह से उल्टी के थ्रू बाहर मतलब लाया जा सके। या कुछ दोस्त जो रहते उसको उल्टी कराने में लगते हैं और बाकी जब ये बात हॉस्टल में रहने वाले और लड़कों को पता चलती है तो तुरंत एम्बुलेंस और बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट करने के लिए, ताकि अपने दोस्त दिव्यांशु को जो है नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया जा सके, उसके लिए वे लोग प्रबंधन को भी इन्फॉर्म करते हैं। और एम्बुलेंस शायद हॉस्टल परिसर या कैंप जो कॉलेज रहता है वहां पर था, लेकिन उसका ड्राइवर का कुछ अता पता नहीं था। और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी जो है प्रबंधन की तरफ से, कॉलेज प्रबंधन जो रहते हैं उनकी तरफ से जो एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और जब ज़्यादा देरी होता है तो जो उसके दोस्त रहते हैं दिव्यांशु को, वे लोग किसी सीनियर के शायद कार या फिर उस तरह का किसी अरेंज करते हैं और फिर जो है नज़दीकी एक हॉस्पिटल, मर्सी हॉस्पिटल रहता है 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पर, वहाँ पर वे लोग पहुँचते हैं। लेकिन तब तक दिव्यांशु की हालत जो है काफ़ी सीरियस हो चुकी थी। तुरंत जो है मर्सी हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है जमशेदपुर का जो मेन हॉस्पिटल, टाटा मेन हॉस्पिटल जो रहता है, वहाँ के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, रेफर करते हैं। और फिर ये लोग प्राइवेट गाड़ी में ही जो है उस गुरुवार की लगभग 7-8 बज गया था, टीएमएच के लिए निकलते हैं। लेकिन चूंकि प्राइवेट गाड़ी था और रास्ते में बहुत
मतलब जिस एरिया से, जिस इलाके से टीएमएच लोगों को पहुंचना था, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, क्योंकि एम्बुलेंस तो था नहीं कि उसके सायरन और बाकी चीज़ें से के कारण जो है लोग उसको रास्ता दे। तो वे लोग को टीएमएच पहुंचने में काफ़ी देरी हुआ। लगभग जैसा कि मेडिकल जो उसके दोस्त लोग थे उन्होंने बताया कि लगभग 40-45 मिनट लग गया। और वहां पहुंचने के बाद जो है डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट बाकी सारी चीज़ें शुरू करते हैं, लेकिन दिव्यांशु को बचा नहीं पाते हैं। और बाद में फिर यही सारी चीज़ें निकल करके आती है कि उसको हॉस्टल से टीएमएच हॉस्पिटल जो लाने में जो है काफ़ी देरी हो गई थी, और शायद अगर वो समय पर आ जाता तो डॉक्टर उसकी जान बचा सकते थे। तो यह इस तरह की घटनाएं हॉस्टल में। अब यह तो एक अलग क्वेश्चन है कि दिव्यांशु ने जो है सल्फास की गोली क्यों खाई, क्यों उसने आत्महत्या जो है जैसे कदम उठाए, ये तो अलग इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और जितने स्टूडेंट उतनी तरह की बातें, किसी ने कहा कि कुछ दिन पहले दिव्यांशु जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना था, लेकिन 1 ही 2 दिन के बाद जो है उसको हटा दिया गया था, तो शायद इसके कारण वो डिप्रेशन में था। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे कि शायद उसके पिता का कुछ साल मृत्यु हो गया, पहले मृत्यु हुआ था और उसके बाद से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चल गया। ये सारी चीज़ें तो अभी इन्वेस्टिगेशन का है कि क्यों और किस कारण से दिव्यांशु ने यह कदम उठाया। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सोचिए, जिस टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज जो स्टूडेंट को डॉक्टर बनाने का जिस कॉलेज पर जिम्मेदारी है, सैकड़ों छात्र जो है वहाँ पर एडमिशन ले करके करोड़ों लाखों लाखों रुपया फीस दे करके वहाँ एडमिशन लेते हैं, और वहाँ पर जो है एम्बुलेंस का अरेंजमेंट नहीं हो किसी स्टूडेंट के साथ अगर किसी तरह की आपातकालीन स्थिति होती है, इमरजेंसी होता है तो आप उसको क्या कहेंगे। सारी चीज होने के बाद जो है दिव्यांशु का जो भाई दिल्ली में, शुभांशु नाम है पांडे, वे जब पहुंचते हैं जमशेदपुर और फिर जो है सिद्धगोड़ा थाना के अंतर्गत यह सारा कॉलेज और हॉस्टल आता है, तो वहां पर यूडी केस रजिस्टर्ड होता है। लेकिन शनिवार को जो है कॉलेज के बाकी स्टूडेंट, एम्बुलेंस और कॉलेज का जो रवैया, कॉलेज में ना ही जो है फर्स्ट एड किट का प्रॉपर अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ों को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। और लगभग सुबह 9-10 बजे से शुरू होता है धरना प्रदर्शन और 9:30-10 बजे रात तक चलता है, जिसमें छात्रों का मांग की जो ट्रांसपोर्टेशन, जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को कॉलेज से हॉस्टल और हॉस्टल से कॉलेज और बाकी एम्बुलेंस और भी जो गाड़ियां रहती, इन सभी का जो इंचार्ज रहते हैं, सुमित झा करके नाम है उनका, उनको जो है हटाने के लिए, और एक शायद डॉक्टर विनय है, वे भी शायद हॉस्टल या फिर कॉलेज के कुछ मतलब इन लोगों का, बच्चों लोग का देख रेख करते हैं, तो इन दोनों को जो है हटाने का जो स्टूडेंट थे वे लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। जब कॉलेज के प्रबंधन के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो स्टूडेंट के पास जो है प्रबंधन के लोग जो भेजे जाते वे आते हैं, और तुरंत जो है उस ट्रांसपोर्टेशन इंचार्ज जो सुमित झा और एक जो डॉक्टर बिना, इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, और शायद एक इंक्वायरी कमेटी इंटरनल जिसमें स्टूडेंट भी रहेंगे और प्रबंधन के लोग भी रहेंगे, यह सारी चीज़ें बना दी जाती है। अब आगे क्या होता है यह पता नहीं, लेकिन मुझे यह सारी चीज़ें जब मैंने न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर देखा तो मुझे काफ़ी मतलब आश्चर्य हुआ कि एक मेडिकल कॉलेज जहाँ पर, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जहाँ पर लाखों लाख रुपया, करोड़ों रुपया स्टूडेंट दे करके सैकड़ों छात्र वहाँ पर हर साल आते हैं डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन उस कैंपस में एक प्रॉपर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट नहीं है। आप सोचिए कि किस तरह से वहाँ पर वो कॉलेज जो है किस तरह के डॉक्टर वहाँ पर तैयार कर रहा होगा। पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आने वाले छात्रों को जो मतलब बेसिक चीज़ें फर्स्ट एड कैंपस में होना चाहिए, एम्बुलेंस का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, फायर अगर लगने पर फायर एक्सटिंग्विशर का अरेंजमेंट रहना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें लेकर के जो है छात्रों को जो है उसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और कोई उन लोगों की अलग कोई खास इस तरह की मांग नहीं थी, बस इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ें जो नेशनल मेडिकल काउंसिल का गाइडलाइन भी है कि एक मान्यता प्राप्त जो मेडिकल कॉलेज होता है उसके कैंपस में सारी चीज़ें रहनी चाहिए, लेकिन किस तरह से नज़रअंदाज किया गया। और ये जब सारी धरना प्रदर्शन हुआ तब जाकर के कॉलेज प्रबंधन ने जो एम्बुलेंस के ड्राइवर को हायर किया और उसका शायद ज्वाइनिंग कराया, तो एक बहुत ही मतलब आश्चर्य। और उसके बाद जो प्रबंधन के द्वारा स्टूडेंट से बात करने के लिए जिन लोगों को भेजा गया था, और बात करने के बाद जब वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो
जिस लहजा से वे स्टेटमेंट दे रहे थे कि लड़कों का क्या डिमांड है और कैसे पूरा किया जाएगा और कहाँ पर क्या खामियां क्या गलती हुई है, तो वो इंटरव्यू देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि एक कॉलेज का स्टूडेंट इस तरह का कदम उठाए और उसकी जो है मृत्यु का कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है कॉलेज प्रशासन भी है। वो जिस लहजा से, जिस हंस करके, जिस मतलब एक मजाकिया अंदाज में जो स्टेटमेंट दे रहे थे, तो वो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें जो है सोचने के लिए मजबूर करता है कि शायद ही मुझे लग रहा है कि जो मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का प्रबंधन को कहीं से कुछ असर पड़ा है कि उसके एक स्टूडेंट, थर्ड ईयर का स्टूडेंट उसी के कैंपस में जो है उन्हीं के लापरवाही से कहीं ना कहीं उसकी मौत का मतलब मौत हो गई। तो यह सारी चीज़ें जो है देखने के बाद बहुत ही आश्चर्य हुआ। और अभी कुछ दिन पहले मैं पेपर में पढ़ा कि झारखंड सरकार ने शायद उस मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में जो है पोस्टमार्टम करने का भी जो मंजूरी शायद देने वाली है, अंडर प्रोसेस है अभी। उसके लिए जो टीम रहती है जो स्वास्थ्य मंत्रालय का, वो अभी मतलब सारी जो वहाँ बुनियादी सुविधाएं होती है उसका भी मतलब जांच कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर स्टूडेंट जो लाखों करोड़ रुपया दे करके एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पर जो बेसिक चीज़ एम्बुलेंस और फर्स्ट एड किट और बाकी चीज़ें जो कैंपस, कॉलेज कैंपस और हॉस्टल कैंपस में रहना चाहिए, उसका तो कहीं भी मतलब उसके लिए जो है वहाँ के स्टूडेंट को जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो वहाँ पर अगर पोस्टमार्टम शुरू होता है तो उसकी जो बुनियादी सुविधाएं और मतलब सारी चीज़ें जो रहना चाहिए वो कितनी पूरी होगी, शायद आप समझ सकते हैं। देश के बहुत सारे ऐसे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पर आए दिन जो है बच्चे इस तरह का सुसाइड केसेस सामने आ रही है। हर कॉलेज में जो है काउंसलिंग एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, बच्चों का जो है काउंसलिंग करना चाहिए, लेकिन अलग अलग चीज़ मतलब एक्टिविटी होना चाहिए ताकि जो है बच्चे अगर किसी तरह का डिप्रेशन में है तो उससे बाहर आए और जो है इस तरह का कदम नहीं उठाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो है देश में कोई इस तरह का कॉलेज, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इतना सीरियसनेस हो जिस तरह से वो एडमिशन और एडमिशन के लिए फीस और बाकी चीज़ों के लिए सीरियस रहता है, उतना वो बच्चों को डिप्रेशन और बाकी चीज़ों से दूर रखने के लिए वह सीरियस है। आई थिंक मेरे को लगता है इससे ये सारी चीज़ों को सरकार को गंभीर से लेना चाहिए और हर कॉलेज को जो है यह आदेश देना चाहिए कि वह इस तरह की जो है अलग एक डिपार्टमेंट बनाए जिससे जो है छात्रों का अवसाद और डिप्रेशन से बचाया जा सके। और हर कॉलेज में जो बुनियादी सेफ्टी किट, फायर एक्सटिंग्विशर और एम्बुलेंस, इन सारी चीज़ों का जो है सही से पालन हो, तभी जाकर के इस तरह की घटनाएं रुक सकेगी। कल हम लोग फिर ऐसी किसी वारदात, ऐसी किसी मुद्दे से साथ मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।